और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। टीआरएफ आतंकी जहूर अहमद राठेर गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू के सांबा से कल रात जहूर की गिरफ्तारी हुई। 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का आरोपी है जहूर। जहूर पर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोप है। और रविंद्र रैना ने इसको लेकर क्या जानकारी दी है, आइए वो आपको सुना देते हैं। एक खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी जहूर अहमद, जो बहुत सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में कश्मीर घाटी के अंदर कामयाब रहा। जहूर अहमद राठर ये वो मास्टरमाइंड आतंकवादी है जिसने कश्मीर घाटी के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था, जिसमें हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे। जहूर अहमद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के इशारे पर कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था। और डिटेल्स ले लेते हैं। खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, बहुत ही खूंखार आतंकवादी जिस पर आरोप है कई बीजेपी कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों की हत्या का, और शायद पहले सरेंडर भी कर चुका था, ये एक बार फिर से एक्टिव हो गया और एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने में सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली। बिल्कुल मीमांसा, जहूर अहमद राठर की अगर बात करें तो ये 90 के दशक से ही मिलिटेंट रैंक्स में जुड़ा रहा है और 1995 में इसे सरेंडर किया था और उसके बाद फिर ये रिएक्टिवेट हुआ था। और अब जिस संगठन में गया था वो टेररिस्ट रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ जो है वो उसमें जो है पाया गया है। और पिछले वर्ष अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में कुलगाम इलाके में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के उनके कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हुई थी। एक कार में बैठे हुए थे वो, जब उन पर ताबड़तोड़ गोलियां हुई थी और तब भी पुलिस ने जो है जहूर अहमद का नाम सामने किया था और कहा था कि ये इसमें इन्वॉल्व है। तब से इसकी लगातार जो है तलाश जारी थी और कुलगाम जिले के ही फरान इलाके में फैसल जो इलाका है वहां पर एक पुलिसकर्मी की हत्या में भी पुलिस ने इसी का नाम लिया था और तब से इसकी तलाश लगातार यहाँ पर जारी थी। लेकिन अब जो हम पिछले कुछ महीनों से एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो मिलिटेंट रैंक्स में शामिल मिलिटेंट हैं उनको या तो जम्मू से जिंदा पकड़ा जा रहा है या फिर उनके साथ एनकाउंटर में उनको मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि टीआरएफ या फिर लश्कर मुस्तफा जो ऑफशूट है जैश मोहम्मद का और टीआरएफ जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, वो जम्मू में पहुंचे हैं और जम्मू में सांबा में या 6 तारीख को जो हिदायतुल्लाह गिरफ्तार हुआ है वो भी जम्मू से ही गिरफ्तार हुआ है। और सांबा में किसी खास मकसद के साथ ये पहुंचा था जहां से गिरफ्तारी? देखिए, सांबा एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहां पर हमने पिछले कई महीनों से देखा है कि लगातार ड्रोन के जरिए जो है आर्म्स एंड एमुनिशन पाकिस्तान की तरफ से ड्रॉप हुए हैं और शायद ये अटकलें लगाई जा रही हैं, सुरक्षा बलों की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ये भी किसी एमुनिशन खेप को वहां से रिसीव करने के लिए सांबा गया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर खासकर नियंत्रण रेखा अगर हम कश्मीर की बात करें उसको पिछले कई सालों से बहुत सख्त किया गया है और जो एमुनिशन है उसको इन्फिल्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है मिलिटेंट्स के लिए। और वहीं जमीनी सतह पर जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मिलिटेंट्स के पास यहाँ पर हथियारों की बहुत ज्यादा कमी हुई है और अब ये सारे हथियार जो है ड्रोन के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे आरसपुरा हो, सांबा हो या फिर पुंछ राजौरी के जो नियंत्रण रेखा वहां से एयर ड्रॉप होता है ड्रोन के जरिए और फिर यहाँ पर उनका जो स्लीपर सेल होता है या फिर कोई एक्टिव मिलिटेंट होता है वो उसको कलेक्ट करके कश्मीर की तरफ लाता है। ऐसे 2 बार जो है नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े खेप पकड़े गए हैं हथियारों के, जिन्हें जम्मू से श्रीनगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो यही अटकलें लगाई जा रही कि जहूर अहमद राठर भी शायद जो है हथियारों की किसी खेप को वहां पर रिसीव करने गया होगा। आतंकी साजिश को नाकाम करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। टीआरएफ आतंकवादी जहूर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर कई बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप लगा हुआ था। पहले सरेंडर कर दिया था, उसके बाद ये फिर से रिएक्टिवेट हो गया था। लश्कर का फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ।